Greetings from Rajiv Edu Astro, our YouTube channel on astrology, a divine blessing. In Astro Lesson 10, we will see all planets in all houses for Gemini लग्न और मिथुन लग्न. इस वीडियो में हम सूर्य मिथुन लग्न में जेमिनाई एसेंडेंट में क्या फल देगा सभी भावों में ये हम देखेंगे. Predictions of all planets in Gemini ascendant. मिथुन लग्न में सभी प्लैनेट्स का ग्रहों का सभी भावों में फल. इस वीडियो में हम सूर्य का मिथुन लग्न में सभी भावों में फल को पढ़ेंगे. सूर्य यदि प्रथम भाव में होता है मिथुन लग्न में तो वो पराक्रम भाव का स्वामी होकर, छोटे भाई बहनों का भाव का स्वामी होकर और लग्न में विराजमान है. और इसकी सातवीं दृष्टि होती है, वो सातवीं दृष्टि स्पाउस के घर में. पति है तो पत्नी के ऊपर और पत्नी है तो पति के ऊपर. तो सूर्य प्रथम भाव में सम्मानित बनाता है पराक्रम से, सिबलिंग सपोर्ट, छोटे भाई बहनों का सपोर्ट रहता है तीसरे भाव से, स्पाउस के ऊपर उसका प्रभाव रहता है और सारे प्लेजर्स जीवन के आनंद पराक्रम से लगन पर, खुद पर और अपने वैवाहिक जीवन पर उसका प्रभाव रहता है और वो एंजॉय करता है. सूर्य यदि दूसरे भाव में है तो दूसरा भाव यहाँ पर किसका है? चंद्रमा का. चंद्रमा इसका लॉर्ड है और कर्क राशि बोलते हैं. यहाँ पर वो मेहनत करता है. दूसरा भाव वेल्थ कमाने का होता है और यहाँ से पराक्रम से वो वेल्थ कमाता है. लेकिन चूंकि ये 12वां है अपने भाव से, तीसरे भाव से, तो ये छोटे भाई बहनों से दूरी बना के रखता है. लेकिन वेल्थ से, मॉनिटरली, फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है. ऐसा नेटिव, ऐसा जातक. यदि तीसरे भाव में सूर्य है तो तीसरा भाव किसका है? इसका अपना भाव है. और अपना भाव होते हुए ये तीसरा भाव पराक्रम का भी है. तो सूर्य इस भाव में बहुत स्ट्रांग हो जाता है और इसका जो प्रभाव है वो 9वें भाव पे भी आता है क्योंकि ये दृष्टि है इसकी यहाँ पे. और यहाँ पर हम भाग्य का स्थान भी मानते हैं. स्ट्रांग है, सिबलिंग सपोर्ट मिलती है इसको, सम्मान मिलता है क्योंकि ये छोटे भाई बहनों का स्थान है और सूर्य है ये व्यक्ति. लेकिन धार्मिक नहीं होता ये व्यक्ति ज़्यादा क्योंकि 9वां भाव धर्म का भी होता है और उस पर सूर्य की सातवीं दृष्टि पड़ती है. सूर्य यदि चौथे भाव में है, चौथा भाव किसका है? बुध का. और सूर्य यहाँ पे क्या देगा? यहाँ से अपने भाव से दूसरा, तो अपने भाव से परिवार की भाव हो गया और यहाँ से अपने कर्म स्थान पे देखेगा तो क्या रिजल्ट देगा? सिबलिंग बॉन्ड, छोटे भाई बहन से संबंध अच्छे होते हैं. प्रॉपर्टी भी होती है, चौथा भाव प्रॉपर्टी का है, गेन करता है, खुश होता है. यहाँ पे आराम, कंटेंटमेंट का भाव भी इसी को कहते हैं, माँ का भाव भी इसी को कहते हैं. माँ का प्रभाव होता है और क्योंकि पिता के भाव पे दृष्टि है इसकी तो एडल्ट होने के बाद पिता से भी इसको सम्मान मिलना है, सरकार से सम्मान मिलता है, पिता को सम्मान देता है और सफल व्यापारी बनता है. ऐसा नेटिव या ऐसा जातक. ये थे पहले 4 भावों में सूर्य के फल. 5वें भाव में यदि सूर्य है तो 5वां भाव किसका है? लिब्रा, तुला का. आपको पिछले वीडियो से ज्ञात होगा कि सूर्य तुला के भाव में डेबिलिटेटेड, नीच का हो जाता है और ये बच्चों का भाव है और यहाँ से तीसरा भाव है. तो पराक्रम के भाव से तीसरा भाव, छोटे भाई बहनों से तीसरा भाव, तो उसको छोटे भाई बहनों से मुश्किल होती है, बच्चों से मुश्किल होती है. लेकिन तीसरा और 5वें का कनेक्ट उसे फाइन आर्ट्स में आगे बढ़ा सकता है. उसका शौक
म्यूजिक, फाइन आर्ट्स, एक्टिंग, इन सब चीज़ में रहेगा, ऐसा देखा गया है। छठे भाव में यदि सूर्य है तो छठा भाव किसका है? मंगल का। और मंगल सूर्य का मित्र माना जाता है। सूर्य यहाँ पे पॉजिटिव स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है काम करने, क्योंकि ये सेवा का भाव भी है, कर्म का भाव है, सर्विस का। और यहाँ से सूर्य 12वें भाव को देखता है, तो 12वां भाव ये भी आपका शुक्र का है। और यहाँ सूर्य बैठा है तो ये दुश्मन का भाव भी है, रोग, ऋण, रिपु कहते हैं इस भाव को। तो दुश्मन कांप जाते हैं सूर्य के यहाँ से यदि हैं तो। लेकिन चूंकि 12वें भाव पे इसका दृष्टि है, 7वां, तो अनप्लैन्ड खर्चे इसको मिलते हैं। सूर्य यदि 7वें भाव में है तो 7वां भाव किसका है? धनु का। दैट मीन्स इसका जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। सूर्य यहाँ है तो ये यहाँ से देखेगा अपने एसेंडेंट को, लग्न को, और स्पाउस पे इन्फ्लुएंस रहेगा कि यहाँ से 5वीं दृष्टि 5वें भाव में है और यहाँ से लग्न पे दृष्टि है। प्रोग्रेस पोस्ट मैरिज, पराक्रम उसका बढ़ जाएगा विवाह के उपरांत, और उसको शादीशुदा वैवाहिक जीवन के सारे सुख मिलेंगे। सिबलिंग्स का, छोटे भाई बहन का सपोर्ट भी इसे प्राप्त होगा। सूर्य यदि 8वें भाव में है तो 8वें भाव से क्या मिलेगा इसे? ये भाव किसका है? शनि का। और अष्टम है तो सूर्य और चंद्र को हम पढ़ चुके हैं कि अष्टम का कोई भी दोष नहीं लगता है, लेकिन कमजोरी फील करेगा वो यहाँ से अपने से छठे हैं और यहाँ से परिवार के ऊपर इसकी दृष्टि है। सिबलिंग्स इसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि तीसरा भाव सिबलिंग छोटे भाई बहन का हो सकता है। चिंता का भाव भी होता है तो चिंताओं से भी ग्रसित रह सकता है ऐसा जातक। तो ये हो गए हमारे 5वें से 8वें भाव में सूर्य के प्रभाव। तो जेमिनी एसेंडेंट मिथुन लग्न में सूर्य 9वें भाव में। ये 9वां भाव किसका है? ये भी शनि का भाव है। और सूर्य यहाँ होता है तो क्या रिजल्ट देगा, क्या प्रभाव देगा? सूर्य अपने से 7वें आ जाता है और अपने ही भाव को जो पराक्रम का है उसे देखता है। तो इसका ये भाव डेस्टिनी, हमारे भाग्य का भी होता है, तो डेस्टिनी उसे सपोर्ट करती है, उसका भाग्य। सिबलिंग भी सपोर्ट करते हैं, छोटे भाई बहन का भाव है उसको भी, वो उसका अपना भाव है, उसमें दृष्टि है तो वो उनका भी सपोर्ट पाएगा। और डेयर होता है उसके अंदर, हिम्मत, तीसरा भाव पराक्रम हिम्मत का है। और व्यापार में भी इसको सफलता मिलती है और डटा रहता है अपने कर्म के अनुसार। जो भी काम वो चुनेगा उसमें डटा रहेगा। 10वां भाव सूर्य यदि यहाँ है तो ये किसका भाव है? ये बृहस्पति का भाव है। सूर्य का मित्र है बृहस्पति, और सूर्य यहाँ होके पिता का भाव हो जाता है। जब आप एडल्ट हो जाते हैं, बचपन में ये 9वां भाव मानते हैं, और जब आप अपने पाँव पे खड़े होंगे तो ये पिता का भाव है, और ये माता का भाव है, हमें मालूम है। तो यदि सूर्य 10वें भाव में है, मीन राशि में, पाइसेस में, तो उसका प्रोग्रेस सदैव मिलेगा। पिता का उसके ऊपर हमेशा इन्फ्लुएंस रहेगा। सिबलिंग सपोर्ट भी रहेगा उसको, क्योंकि यहाँ से कर्म स्थान में आया है तीसरे भाव से। सरकार का सपोर्ट भी मिलेगा, सफल होगा और हिम्मत रखेगा और काइंड भी होगा, लोगों को का ख्याल रखेगा जो उसके नीचे हैं, उसके अंदर मानवता हमेशा दिखेगी। 11वां भाव किसका है? मंगल का। और जो सूर्य मंगल का मित्र है, और इस राशि में एरीज या मेष में सूर्य उच्च का हो जाता है, और उच्च का सूर्य होकर अपने से 9वें स्थान में आ जाता है, तो भाग्यशाली हो जाएगा। छोटे भाई बहनों की वजह से उनसे गेंस भी होंगे। शिक्षा कमज़ोर रहेगी, क्योंकि ये इसका नीच स्थान है। यहाँ पे 7 नंबर हमने देखा था अभी। कमज़ोर शिक्षा, बच्चे भी चिंता का विषय रहेंगे, क्योंकि ये बच्चों का भी स्थान है। केयरलेस होगा
लेकिन हमेशा अपने आप पे, उसे अपने कर्म पे, अपने आप पे गुमान होगा और वो भरोसा उसे मिलता है उसके पराक्रम से और ये 11वें भाव से जिसमें वो उच्च की राशि में बैठा है। सूर्य 12वें भाव में, 12वां भाव किसका है? शुक्र का। और यहाँ अगर सूर्य बैठेगा तो उसकी दृष्टि किस पे जाएगी? छठे भाव पे। छठा भाव है रोग, रिपुर, ऋण, एनिमीज उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं, अपने सिबलिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों से दूर जा सकता है। यहाँ से 10वां है ये। और एक्सपेंस, खर्चे बहुत होते हैं। सो काम के लिहाज से थोड़ा लिथार्जिक, थोड़ा सा लेजी, और सेहत भी इसकी कमज़ोर रहती है क्योंकि ये छठे भाव पे इसका नजर है। ये दृष्टि बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं मानी जाएगी छठे भाव पे सूर्य की। तो ये हमने 12 भावों में सूर्य का मिथुन लग्न में फल देखा। This brings us to the end of this video on Sun and Gemini Ascendant. Subscribe, like, share and do press the bell icon for updates. अगले वीडियो में हम शीघ्र चंद्रमा का 12 भावों में मिथुन लग्न के लिए फल पढ़ेंगे। कीप रिवाइजिंग। जितना आप बार बार वीडियोस को रिवाइज करेंगे आपकी उतनी गहराई, उसकी जानकारी बढ़ेगी। एस्ट्रोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जिसका कोई तह नहीं है। आप डूबते चले जाइए, डूबते चले जाइए और फिर आपकी पकड़ धीरे धीरे बनती जाएगी। See you with the next video soon.